हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर CSIR की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। जो वेबसाइट है उसका नाम है csirnet.nta.ac.in। यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तब आप यहाँ पर जाके आराम से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज को देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन, जैसे कि पब्लिक नोटिस, न्यूज एंड इवेंट्स, कैंडिडेट्स एक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, FAQ, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी। आप यहाँ पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टल टू अप्लाई। तो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशनड हियर। तो इस पे आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। आप इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में भी जाके देख सकते हैं चीजें। मेन जो आज हम देखने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो दिसंबर 2023 के लिए आया है। आइए हम यहाँ पर इसके बारे में और अच्छे से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कंटेंट्स में कि कौन से 10 पॉइंट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अनेक्चर्स जो है वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, किस क्या क्या लिस्ट होगी, फॉर्मेट्स दिए हैं कि अगर आप OBC का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, SC ST का लगा रहे हैं, EWS का लगा रहे हैं तो क्या कैसे लगाना है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर रखी। तो अगर हम यहाँ पर देखें डेट्स, फीस क्या रहने वाली है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 नवंबर से शुरू होगा और 30 नवंबर तक यहाँ पर ये फॉर्म ऑनगोइंग रहेगा। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो होगा 30 नवंबर रहने वाला है। जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी वो जनरल वालों के लिए 1100, EWS OBC के लिए 550, SC ST के लिए 275, थर्ड जेंडर के लिए 275 और PWD वालों के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जो कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक ओपन रहेगी दिसंबर में। और बाकी जितने भी एडमिट कार्ड वगैरह, सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आपको मिल जाएगी इसी वेबसाइट पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगा। MCQ क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे का यहाँ पर ये एग्जाम रहने वाला है। 26, 27 और 28 इन 3 दिनों पे ये एग्जाम रहेगा। बाकी सारी चीजें आपको इसी वेबसाइट पे फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम आगे जाएं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी से और SMS टू ईमेल आईडी से, और जो आप अपना नंबर देंगे वो आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि आपका जो नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पे फिर आगे के फर्दर कम्युनिकेशंस होंगे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये आगे सारी बातें बता रखी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NTA क्या है, सबसे पहले इन्होंने बता रखा है और फिर इन्होंने बता रखा है भाई CSIR UGC फेलोशिप होती क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है CSIR और UGC जो है वो रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं। ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च करना चाहते हैं फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट वर्किंग इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, नेशनल लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट्स, उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आई एम सो सॉरी। So joint CSIR net fellowship are tenable in universities, IITs, postgraduate colleges, government research establishment including those of CSIR research department। ये सब मतलब इन शॉर्ट इन्होंने बताया है कि किसको दी जाती है, जो रिसर्च करना चाहता है। A large number of JRFs are awarded each year by CSIR। बहुत सारे को दिया जाता है यहाँ पर। टू कैंडिडेट होल्डिंग, या तो आपके पास BS 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, BTech हो सकती है, B फार्मा हो सकती है, MBBS हो सकती है, इंटीग्रेटेड BSMS हो सकती है, MSc हो सकती है, इक्विवेलेंट डिग्री हो सकती है, या फिर BSc ऑनर्स हो सकता है। इन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, और स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड MS PhD, आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल और EWS के लिए, और 50 होने चाहिए OBC SC ST थर्ड जेंडर के लिए। ये जो एग्जाम है 2 बार लिया जाता है, जून और दिसंबर में। इस बार से ये जो एग्जाम है ये अपनी लाइन पे आ गया। पिछली बार तक कोविड की वजह से लाइन पे नहीं था, बट अब जून और दिसंबर CSIR लाइन पे ले आया। जो CSIR टेस्ट है वो JRF के लिए लिया जाता है और LS के लिए लिया जाता है। LS मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिया जाता है। 2 बार यहाँ पर इसके लिए इनवाइट किया जाता है नोटिफिकेशंस को। अगर हम यहाँ पर देखिए तो JRF का जो स्टाइफंड है वो इन्होंने बढ़ा दिया। 37,000 पर मंथ मिलेगा आपको पहले 2 सालों के लिए, जिसमें आपको एक कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा 20,000 रुपए का। इसके अलावा JRF 2 साल का होगा। फिर आपका SRF होगा, जिसमें आपकी स्टाइफंड ₹42,000 पर मंथ हो जाएगी थर्ड ईयर से और सब्सिक्वेंट ईयर में। सो इस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा है।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चलें, तो आगे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में बता दीजिएगा। इफ अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर जेआरएफ, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड फुलफिल्स द लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एलएस, ऑल्सो सच अ कैंडिडेट कैन बी कंसिडर्ड फॉर बोथ। तो अगर आपने जेआरएफ अप्लाई किया है और जो भी यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं वो आपकी क्लियर है, तो आपको जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए फिर कंसीडर किया जाएगा। The total number of candidates who qualify depends on the number of fellowship available and performance in the test। उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। कैंडिडेट्स जो कि एमएससी क्वालिफाई हैं या फिर जिनका रिजल्ट अवेटेड है या फिर जो एनरोल्ड कैटेगरी में है, उन सबको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शेल बी एलिजिबल फॉर एलएस के लिए आप एलिजिबल हो, तो रिजल्ट अवेटेड में हो तो भी आप एलिजिबल हो एलएस के लिए अप्लाई करने के। नेशनल फेलोशिप एंड स्कीम्स के बारे में बता रखा है कि जो कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं फॉर दीज फेलोशिप, उनको भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए। यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखे कि एमएससी होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी हो सकता है, 4 साल की बीएससी हो सकती है, बीई हो सकता है, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस हो सकता है एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ और जनरल कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% हो सकता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बाकी देख ले, थर्ड जेंडर एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे 50% हो सकता है। चलिए, कैंडिडेट्स हु आर एनरोल्ड इन एमएससी और completed 10 plus 2 plus 3 of above qualifying examination as on the closing date of online submission of application form are also eligible for result awaited। तो अगर आप अपनी एमएससी में हैं या 10 plus 2 plus 3 years डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो फिर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे आपको, लेकिन इस कंडीशन में विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको अपना जो है क्वालिफाइंग डिग्री सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सबमिट किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जिस दिन भी CSI रिजल्ट निकालता है उसके विद इन 2 years आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी बोला है बीएससी ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स और स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल, इन सब के लिए 50%, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री, जिनके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है, will be eligible for CSIR fellowship only after registered enrolled for PhD integrated PhD program within the validity period of 2 years। तो अगर आपने अपनी बीएससी की है, बैचलर्स डिग्री आपने करी है और उसके बाद अगर आप CSIR की फेलोशिप लेना चाहते हो, तो आपको सिर्फ वो फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एनरोल कर ले, तो यहाँ पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल कर लेते हो जिस दिन रिजल्ट आया है उसके 2 साल की वैलिडिटी के अंदर। बैचलर्स के डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एलएस के लिए एलिजिबल नहीं है। बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट या रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स, वो भी सिर्फ फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चररशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में और रिजल्ट अवेटेड में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर CSIR ने हमें बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। अपर एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है, जेआरएफ वालों के लिए होगी 23 साल एज ऑन 1 जुलाई 2023 और रिलैक्सेबल रहेगी बाकी कैटेगरीज के लिए 5 साल का, और यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी 5 साल की होती है और ओबीसी के लिए 3 साल है। लेक्चररशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी मोड है। यहाँ पर हर एक एग्जाम का आपको बता रखा है। लाइफ साइंस में टोटल 145 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। यहाँ पर हमारे जो पेपर के मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स के होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलते हैं। 145 में से करने हमें सिर्फ 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सेक्शन ए में 20 में से 15, सेक्शन बी में 50 में से 35, सेक्शन सी में 75 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर लाइफ साइंस का दिया है, अगर कैंडिडेट्स में 15, 35 और 25 से ज्यादा क्वेश्चन देता है तो इफ मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड, तो पहले जो
क्वेश्चंस जितने भी सही, पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने दिए होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 16 क्वेश्चन पार्ट ए में सॉल्व कर लिए, तो पहले जो 15 है वो चेक किए जाएंगे, 16वां क्वेश्चन चेक किया ही नहीं जाएगा। ये चीज इन्होंने मेंशन करी है। पार्ट ए में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी और पार्ट सी जो होता है सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन होता है, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाएगा। मीडियम ऑफ पेपर इस बार भी बाइलिंगुअल ही है, हिंदी और इंग्लिश में होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द ऑप्शन एज एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हम यहाँ पर देखें, मार्किंग स्कीम वगैरह बता रखी है। हमारा पेपर कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड रहेगा 703 लाइफ साइंस वालों के लिए। सिलेबस हम यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हम सिलेबस जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ फैसिलिटीज बता रखी है। पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, ये इन्होंने बता रखा है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करना है तो अब आपको ये सारी चीजें 4 सिटीज और 4 सेंटर ऑफ योर चॉइस में आपको भरनी होगी, और ये सारी चीजें जो है वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सिटीज वगैरह इन्होंने बता रखी है, नीचे जाके आप सिटीज देख सकते हैं। ये सब इन्होंने बता रखा है कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एडमिट कार्ड आपका बाद में आएगा तो आप चेक कर सकते हैं। कुछ अनफेयर मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप आंसर को चेक कर सकते हो। रिस्पॉन्स शीट आपकी आएगी, उसके हिसाब से आंसर की चेक कर लेना। अगर कोई गलती लगती है तो पर क्वेश्चन का आपको 200 रुपया देना पड़ेगा अगर आप चेक करते हो। फिर क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पर फिर आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, एक जेआरएफ की निकलेगी और एक एलएस की निकलेगी। तो ये आपकी यहाँ पर जो है निकलने वाली। इसके अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अगर हम आगे चलें, सेपरेट कट ऑफ नहीं होती एबीसी की, ये बात ध्यान रखना। इन ऑल कट ऑफ ही देखा जाता है, एबीसी की कोई कट ऑफ होती नहीं है। मिनिमम बेंचमार्क ये है कि एटलीस्ट 33% तो होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है कि इन एग्जामिनेशन अगर 2 शिफ्ट में हुआ तो अगर आपके मार्क्स 40% है तो वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगे टू अ परसेंटाइल स्कोर ऑफ 78 इन शिफ्ट 1 एंड 79 इन शिफ्ट 2। देन ऑल दोस इक्वल टू और अबव 78 परसेंटाइल स्कोर ऑफ 100 to 78 इन बोथ शिफ्ट विल बिकम एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी। तो इन्होंने परसेंटाइल के बारे में बताया। अगर आपको परसेंटाइल के बारे में और कुछ जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा बता दूंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लिंक मैं उस वीडियो का दे दूंगी, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अभी सेपरेटली यहाँ पे समझाने का समय लगाने का मतलब नहीं बनता। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा सीवीटी मोड में एग्जामिनेशन होने वाला है, यहाँ पर ये सारी बातें इन्होंने बता रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी आपको करनी पड़ेगी, ये सब इन्होंने बता रखा है। सब्जेक्ट्स क्या है, सिटीज आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिटीज यहाँ पर बेसिकली रहने वाली है, ये सब सिटीज आप देख सकते हैं। आपको जहां पर भी पॉसिबल हो वहां आप आसपास की जगहों पे अपना जो सेंटर है वो दे दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट रिगार्डिंग अगर आपको कोई सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, रिजल्ट अवेटेड का भी इन्होंने बता रखा है। काफी सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट ढूंढते रहते हैं, तो ये रहा रिजल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट फॉर एनरोल्ड कैंडिडेट्स ओनली। इसके अलावा ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी माइनॉरिटी सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट। फिर किस तरीके से यहाँ पर आपको करना है, आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आपकी एक वेलकम स्क्रीन आएगी, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपका जो पेपर होगा इस तरीके से आपको उसमें चीजें दिखने वाली। तो ये सब चीजें आपका जो एग्जाम होगा उसके बारे में बता रखा है। फिर ये रेप्लिका दिखा रखा है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो इस तरीके से पोर्टल पे जाके आपको फिल करना है। ये सारी चीजें जो है आपको फिल करनी पड़ेगी, ये इस बार इन्होंने बता रखा है। तो यही सब कहानी थी गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। और ये जो है इस तरीके से आपका कंफर्मेशन पेज आएगा, इस तरीके से आप इस कंफर्मेशन पेज को अच्छे से देख सकते। तो ये पूरी चीजें थी गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। मेरे साथ एमएससी और पीएचडी एंट्रेंसेस की तैयारी करनी है तो बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पिंड कमेंट में यहाँ पर लिंक दिया हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।